तो हम यही कह रहे थे कि आदमी जितना ज़्यादा भाषा जानता है, जो व्यक्ति जितना भाषा बोल लेगा वो दिमाग से उतना ही ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, उतना ही ज़्यादा तेज होगा। आप देखेंगे जो भी बहुभाषीय लोग होते हैं, बाइलिंगुअल लोग होते हैं या मल्टीलिंगुअल होते हैं, जो वो बहुत तेज तरार होते हैं। इतिहास के पन्ना पलटी आप देखिए, जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हुए वो कई भाषा जानते थे। जैसे आपके भारत में भारत के राजनीति के अग्रदूत, भारत के राष्ट्र निर्माता, नेशन मेकर जैसे टर्म राजा राम मोहन राय के लिए यूज किया जाता है। बंगाल के सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक, वो कई भाषा जानते थे। बांग्ला, अंग्रेजी, पर्सिया, फारसी, तुर्की, स्पेनिश, पता नहीं जर्मन, कितनी भाषा वो जानते थे। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा भाषा जानता है उतना ही ज़्यादा वो दिमाग से तीक्ष्ण होता है, उतना ही ज़्यादा तेज तरार होता है। इसी पर एक चुटकुला सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम थे और हमारे मित्र थे, तो हम लोग गए थे बंगाल रीजन में किसी से मिलने के लिए। तो बंगाल के गांव में हम लोग पहुंच गए। अब जो हम लोग का जो मित्र था, जो दोस्त था, तो वो आया और हंसी मजाक हम लोग का शुरू हुआ। तो और भी गांव के लोग आ गए, तो लोग मजाक में बोका बिहारी करता है। सब बंगाली लोग से बोका बिहारी कर रहे हैं, बोका बिहारी। तो मेरे साथ जो लड़का था बोल रहा एक बात आज फैसला हो जाएगा, कौन बोका है, बिहारी बोका है कि बंगाली बोका है। बोला ठीक है, कैसे? तो बोला देख भाई, हम लोग दो आदमी हैं, अब हम लोग दोनों आदमी बांग्ला बोल रहे हैं, जितना भी हो सकता है। हम तो पूरा बोल लेते हैं, वो पूरा बोल लेता था, और हम टूटा फूटा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तो हम लोग दोनों बोल लेते हैं। अब ये बता, तुम लोग 7-8 लोग जितना लोग हैं, उसमें से एक भी कौन ऐसा है जो भोजपुरी बोल लेगा? तो पता चला कि कोई नहीं। तो अब ये बता कि कौन बोका, हम बोका कि तू बोका? क्योंकि जो जितना ज्यादा भाषा बोलेगा उतना ही ज्यादा तीक्ष्ण और तेज होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए मल्टीलिंगुअल होना ही चाहिए लोगों को। जो भाषा मिले उस भाषा को बोलने की कोशिश। इससे क्या होता है? इसीलिए संस्कृत जब तक बोला जाता था भारत में, भारत विश्व गुरु था, भारत को लोग देखते थे। जिस दिन से संस्कृत भाषा छूटा भारत से, भारत धीरे धीरे गुलाम होता चला गया और भारत पिछड़ता चला गया। आप इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग कि जब से हमने संस्कृत को त्यागा, हम पिछड़ते चले गए और दूसरे के अधीन होते चले गए। जिस दिन आप कल्चरल सरेंडर कर देंगे, सांस्कृतिक रूप से समर्पण कर देंगे, वास्तविक गुलामी आपको उसी दिन मिलती है, यानी उसी दिन आप स्लेव हो जाते हैं। भारत की बहुत बड़ी आबादी आज गुलामी के दौर से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा और अपनी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा के प्रति सम्मोहित है। और भारत का एक और बात याद रखिए, भारत इतने वर्षों तक, 800 सालों तक दूसरे के अधीन, पराधीन रहा, इन्वेडर के अधीन, आक्रमणकारियों के अधीन रहा, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाया। बाकी विश्व के दूसरे देश जहां जहां जो पराधीन रहा, वो सब के सब अपने सांस्कृतिक अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। लेकिन भारत आज भी मौलिक संस्कृति या मूल संस्कृति में बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने कल्चरल सरेंडर कभी नहीं किया। अंग्रेज भी आए तो यहाँ पे हिंदी बोल करके लोगों से जुड़ते थे, वो भी टूटा फूटा हिंदी बोलते थे। कलेक्टर भी होता था तो वो भी हिंदी बोलता था, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन असली गुलामी तब शुरू हुआ जब यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलने लगे और धीरे धीरे समर्थन कर दिया। और ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी था लॉर्ड मैकाले का, और उसने कहा था कि हम एक ऐसे नस्ल तैयार करने वाले हैं जो भले ही कलर से भारतीय हो, रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच से अंग्रेज होगा। इसीलिए भारत में 200 सालों तक उनकी हुकूमत रही। इस्लाम का शासन 600 साल चला भारत में, मुस्लिम शासन 600 साल रहा, लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं हुआ। वो लोग यहाँ पे समाहित हो गए, यहाँ पे मिल गए, क्योंकि भारत ने कभी अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं छोड़ा, सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को नहीं छोड़ा।
जिस दिन आप इसको त्याग दीजिएगा उस दिन आप खत्म हो जाइएगा। इसलिए कभी भी माई, माटी और भाषा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सम्मान करना चाहिए, इसको हमेशा अपने पास, अपने सीने में रखना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो गुलामी आपकी शुरू हो जाएगी। और दुनिया का जो भी देश है, आज जितने भी विकसित देश हैं, कल्पना कीजिए कोई भी दूसरी भाषा के माध्यम से विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ है। अमेरिका हिंदी सीख करके या जर्मन या फ्रेंच या चाइनीज सीख करके नहीं डेवलप हुआ है, अंग्रेजी से हुआ है। ब्रिटेन अंग्रेजी से हुआ है, जर्मनी अपने जर्मन भाषा में, चाइना अपने चाइनीज भाषा में। भारत कोशिश कर रहा है कि हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अमेरिका की तरह बन जाए, कदापि नहीं हो सकता है। भारत को भी अपने हिंदी भाषा को और संस्कृत भाषा को ही प्रोत्साहित करना होगा। और संस्कृत एक ऐसा साइंटिफिक भाषा है जो दुनिया का सबसे ज्यादा शब्द भंडार रखता है, अपने पास 2.5 अरब शब्द रखता है संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो चीज आप एक पेज में लिखेंगे संस्कृत में 1 लाइन में बोल के निकल सकते हैं, इतना समृद्ध भाषा है वो। और सबसे साइंटिफिक भाषा कहा जाता है। संस्कृत बोलने वाले का दिमाग इतना प्रखर हो जाता है, इतना तेज हो जाता है, क्योंकि आप 1 लाइन संस्कृत बोल करके देखो, आपके जो वोकल सिस्टम है, जो ऊर्जा, जो ये क्या कहते हैं, वाक प्रणाली है, जो आपका बोलने का जो सिस्टम है, आपका कंठ, तालु, होठ, जीवा, ये सब के सब एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, एक अलग अलग एंगल पर काम करता है, एक वर्ड पे। तो इससे क्या होता है कि एक अलग एनर्जी निकलता है आपके बॉडी में, और जो न्यूरल सिस्टम को, आपके तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है। तो आज देखेंगे कि जो अभी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उस कंप्यूटर में भी जो कैलकुलेशन का काम है वो संस्कृत पे ही आ जाएगा, न कि उसमें रोमन यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है। और जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर आएगा उसमें भी संस्कृत ही यूज किया जाएगा। और ये हम नहीं कर रहे, नासा का भी काम ये है, एडमायर है, नासा ने इस चीज को स्वीकार किया है कि विश्व का सबसे वैज्ञानिक भाषा कोई है तो वो है संस्कृत है। और जिस दिन हमने संस्कृत छोड़ा हम पिछड़ते चलेंगे। इसलिए कभी भी अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, बहुभाषीय होना चाहिए। एक